प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 26 जनवरी है और पूरा भारत आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। परंतु इसी गणतंत्र दिवस में एक दुखद घटना होती है जिसे हम कहते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन विगत कई महीनों से चल रहा था, जिसमें किसान अपने किसान बिल के विरोध में विरोध कर रहे थे, सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। परंतु आज उनमें क्या ऐसा हो गया, क्यों उन्होंने इतना उग्र रूप अपना लिया? जो देश जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलता है, जो देश किसान के लिए दिन रात समर्पित है, जिस देश में किसान को एक महत्व दिया गया है, किसान को, वही देश का किसान आज इतने बड़े उग्र रूप कैसे धारण कर सकता है और कैसे एक किसान भारत की अस्मिता के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा सकता है? यह बात निंदनीय भी है, सोचनीय भी है। तो हम मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार और क्यों मचा हाहाकार। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को कर दीजिए शेयर। हम बात करेंगे बहुत जल्दी आज तक घटित सभी किसान आंदोलन के बारे में। कल आपको उस पर वीडियो मिलेगा, साथ में इस पे भी चर्चा करेंगे कौन जिम्मेदार और क्यों हुआ हाहाकार। तो आज पहले बात करें, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, किसान को ट्रैक्टर रैली करने के लिए मौका दिया गया था को ट्रैक्टर रैली कर सकते हैं, परेड में और शामिल हो सकते हैं और ट्रैक्टर रैली कर सकते हैं। दुल्हन की तरह सजे हुए ट्रैक्टर, उसमें लगे हुए तिरंगा और उनके अपने किसान के जो उनके झंडे थे तिरंगे, वो बहुत तेजी के साथ बड़े सुखद व्यू के साथ आगे बढ़ रहे थे। परंतु इसी बीच में एक दुखद घटना घटती है कि कुछ किसान के ट्रैक्टर अपने रास्ते बदल देते हैं और बदल करके गलत इरादों के साथ, नापाक इरादों के साथ, नापाक दिशा में बढ़ते हुए, पुलिस वालों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और जाकर के लाल किले के ऊपर कुछ दो बंदर जैसे शकल वाले दो व्यक्ति, आपने टीवी में देखा होगा, आपने अलग अलग वीडियो में देखे होंगे, दो बंदर की शकल वाले दो व्यक्ति चढ़ जाते हैं और जाकर के निशान साहिब का ध्वज लगा करके चले जाते हैं। जहां पे लाल किला पे भारतीय तिरंगा फहरता है, वहां पे एक धर्म का प्रतीक लगाना कितना निंदनीय कार्य हो गया। और वहां पे पूरे देश के जवान और पूरे देश में उपस्थित व्यक्ति के बीच में अगर ऐसा कार्य किया जा रहा है तो कितना निंदनीय कार्य है, इसे आप सोच सकते हैं। तो बात यहां पे अगर हम मुद्दे की करें कौन जिम्मेदार है, तो सबसे पहले बात हम उस पर करेंगे कौन जिम्मेदार है। बात करें किसान बिल की। किसान बिल आई थी, किसान बिल में कई सारे ऐसे बात थी जो किसानों के हित में नहीं थी। किसानों का कहना है, कथित तर्क है, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरा है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, कभी टाइम से उस बात पे चर्चा करेंगे। बात यहां पे सबसे बड़ी हो रही थी कि पुलिस का कहना है कि किसान जो है हमारी बातों को माने नहीं और हमारी जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो बैरियर बनाए गए थे, उन्हें तोड़ते हुए उनके ट्रैक्टर कलाबाजी करते हुए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और लाल किले तक पहुंच गए। जबकि वहीं पे किसानों का कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, हमारे ऊपर लाठी डंडे चलाए गए हैं, हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई है, हमारे लोगों को मारा गया है और सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि हमारे ऊपर आंसू के गोले छोड़े गए, जिससे हम मजबूर होकर के एक काम करने के लिए विवश हो गए। जैसा कि किसान आंदोलन एक तरह से चल रहा था, शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, भारत में उसे सत्याग्रह के माध्यम से चल रहा था, गांधी के इस विचार से तरह से चल रहा था जिसे सुन करके देख करके किसी को दुख नहीं था और सरकार उनकी बातों को विचार भी कर रही थी, विचार विमर्श चल रहा था। परंतु इसी बीच में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक कहीं ना कहीं किसान भी इसके लिए जिम्मेदार है और सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा वो सुरक्षा तंत्र है, जो सुरक्षा तंत्र आज ड्यूटी कर रहा था। देश का सबसे पावन पर्व होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और इस पावन पर्व पे और 25 दिसंबर, इस पावन पर्व पे अगर देश को हम बात करें देश के लिए, तो इस पावन पर्व पे देश में कितना दुखद घटना हुई है, जिसके लिए सुरक्षा तंत्र को पहले से आगाह किया गया था। जो गुप्तचर विभाग है उसने पहले से आगाह किया था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, ये दिक्कतें आ सकती, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े आंदोलन हो चुके हैं, जो लाल किले में लोग घुस चुके हैं, लाल किले में अभी बहुत सारे लोग हैं भी, और वो लाल किले के ऊपर चढ़ करके तिरंगे के बगल में निशान अपने सिख धर्म का एक ध्वज लगा देते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय कार्य है। आप जानते हैं किसान का बेटा हर जगह है। आप हमारे वीडियो क्यों देख रहे हैं? आप किसान के बेटे हैं, कोई पूंजीपति का बेटा या कोई बिल्डर का बेटा, कोई इस तरह का बेटा जो धर्म पे या जिसको नौकरी नहीं करना, जिसको पैसा नहीं करना, जो किसान से जुड़ा नहीं हो, उसे इस वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो देख भी नहीं रहा है।
तो उसे देखना भी नहीं हमारे वीडियो को, क्योंकि उसके पास टाइम कहाँ हो। तो उसने एक वीडियो देख रहा है, डांस देख रहा है, पब खेलेगा, पबजी जाएगा, ठीक है, पबजी खेलेगा, पब जाएगा, तो उसके लिए इतनी टाइम कहाँ है। को पढ़ाई करेगा, किताब पढ़ेगा, किताब पढ़ने के लिए उसके पास वक्त कहाँ है, उसके पास टाइम नहीं है घूमने से। लेकिन एक व्यक्ति जो किसान का बच्चा है, वो जवान की तरह, जैसा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक किसान के बेटे का 100 आता है, और जब किसान के बेटे का 100 घर पहुंचता है तो उसकी माँ ताबूत से जब तक उसके बेटे की लाश निकाली जाए तब तक वो छोटे बेटे को तैयार कर देती है, और एक कहते हुए तैयार करती है कि एक शहीद की माँ कहलाने से अच्छा है कि 2 शहीद बेटों की माँ कहलाओ। इस धर्म और इस आस्था के साथ देश के विचार रखने वाले हमारे किसान आज इस तरह उग्र हो जाए, ये कहीं ना कहीं किसान नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई अराजक तत्व है, चाहे वो पार्टी के लोग हैं, चाहे जानबूझ के उकसाया गया है, चाहे जो भी है, चाहे जो हुआ है। अगर इसमें सबसे बड़ा गुनहगार अगर हमारी नजर से देखा जाए तो हमारा सुरक्षा तंत्र रहा है, जो सुरक्षा तंत्र को यह पता था कि ऐसा हो सकता है और वह इस चीज पे इग्नोर किया। और सबसे बड़ा दोषी वो 2 व्यक्ति हैं जो किसान के बीच के थे, कहां के बीच थे, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। अगर हमसे बात की जाए तो ऐसे लोगों को तो कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए जिन्होंने देश की अस्मिता के ऊपर इतने बड़े चिन्ह लगा दिए हैं। आज ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से, ना सिर्फ देश के हर एक बच्चे के मन में एक कहीं ना कहीं शंका होने लगी, डर होने लगी, बल्कि वहीं पे विदेशी मुल्क के लोग जो है वो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे सुरक्षा तंत्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। तो मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर। मैं बहुत जल्द ही आपके लिए सभी किसान आंदोलन जितने हुए हैं उनको लेकर के आऊँगा, सबके बारे में मैं चर्चा भी करूँगा, बात भी करूँगा। आज कुछ बोल पाने की स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं एक किसान के घर के होने के नाते किसान के ऊपर इतने बड़े लांछन लगे हैं, और वो लांछन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान काम किया है, चूंकि किसान की टीम से निकला है, कौन किया है, कैसे किया है पता नहीं, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि सारे काम किसानों के द्वारा किए गए। तो कहीं ना कहीं दिल व्यथित है, दुख भी है और निंदा भी है। तो कुछ कहना उचित नहीं समझ में आ रहा है, आक्रोश में हो सकता है कुछ बुरा निकल जाए। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बना रहे, जो हमारे देश का कानून है बना रहे। हम सभी मित्रों का ये ध्येय है कि हम अपने साथ साथ देश का विकास, देश के नैतिकता और देश की जो अस्मिता है, देश का जो धर्म है और देश का जो कानून है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हम उस रक्षा करें। हम अपनी चीज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में, सत्याग्रह के माध्यम से, सत्याग्रह के स्तर से जाकर के उन चीज़ों की मांग कर सकते हैं, उसे मांग सकते हैं और उसके लिए कार्य भी कर सकते हैं। मांगना सरकार से हमारा अधिकार है, क्योंकि सरकार को हम ही चुन के भेजे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो जनता का शासन है तो हम, जनता मांग तो करेगी कि भैया हमारी चीज़ों को दे दीजिए, हमारी ये हक है, हमें दे दीजिए, लेकिन उसके लिए हम देश के किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, देश की किसी भी मर्यादा का खंडन नहीं करेंगे, और ये शपथ लेते हैं कि देश में आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं देश के कानून के दायरे में होते हुए, देश की रक्षा करते हुए, देश के संविधान को बनाए रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देश का विकास करेंगे, नैतिकता का विकास करेंगे, और अपने गर्व के साथ एक कहेंगे कि हम भारतीय हैं। भारतीय कहने का जो हमें धर्म है, जो हमारा गर्व है, उसे रखेंगे। कोई भी धर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता कि किसी देश से बड़ा हो जाए, कोई धर्म इतना बड़ा नहीं हो सकता कि किसी देश के स्वाभिमान से बड़ा हो जाए। धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता है कि हम किसी देश के चीज़ों का उल्लंघन करें। धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता है कि हम किसी देश के या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन करें। यह हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता है, और धर्म के दायरे में रह करके ही हमें देश सर्वोपरि है। देश है तो धर्म है, देश है तो नागरिकता है, देश है तो सब कुछ है। तो देश रहना चाहिए, तभी हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो हमारा धर्म रहेगा, हमारी जात रहेगी, हमारा संप्रदाय रहेगा और हमारी चीज़ें रहेंगी। मांग करना गुनाह नहीं था, लेकिन मांग का तरीका गुनहगार था, और इसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं। चूँकि किसान के घर के होने के नाते हम भी शर्मिंदा हैं, और ये घटना बहुत निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं, अपने चैनल की तरफ से निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं, और इस निंदा के लिए हम आपको फिर बताएंगे कौन कौन से किसान आंदोलन हुए हैं और उसमें क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, सब पे चर्चा करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को कर दीजिए शेयर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
और हाँ, आने वाली बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाली बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो आपके लिए हितकर लाभदायक होंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।